चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सर्वे के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वे किसे कहते हैं तथा सर्वे कितने प्रकार का होता है। तो सर्वे के बारे में अगर बोला जाए तो दुनिया में जितना भी चीज़ या वस्तु है उन सभी चीज़ों का सर्वे किया जाता है। उसी तरह से भूमि का भी सर्वे होता है, अर्थात ज़मीन का भी सर्वे होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भूमि के सर्वे के बारे में जानकारी लेंगे तथा किसान के लिए अभी तक कितने प्रकार से सर्वे किया गया इसका भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सर्वे का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद प्रकार जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वे का परिभाषा है दुनिया का कोई भी चीज़ या वस्तु उसके मात्रक से नापकर या तौलकर या मापकर उसका लिस्ट तैयार कर देना उस चीज़ का सर्वे कहलाता है। जैसे किसी विद्यालय में लड़का और लड़की का सर्वे करना हो तो उस विद्यालय में लड़का को काउंट करके एक तरफ एवं लड़की को काउंट करके एक तरफ उस दोनों का अर्थात लड़का और लड़की को काउंट करके उसका एक लिस्ट तैयार कर देना विद्यालय का लड़का एवं लड़की का सर्वे कहलाएगा। उसी तरह से भूमि का सर्वे का परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा यह है भूमि के किसी भी हिस्से पृथ्वी के किसी भी हिस्से या भूभाग को यानी ज़मीन को किसी भी पैमाना से नापकर उसका एक लिस्ट तैयार कर देना सर्वे कहलाता है। दूसरा तरह से इसको परिभाषित इस तरह से करेंगे कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से या भूभाग को किसी भी पैमाना से नापकर उसका नक्शा एवं कागजात तैयार करने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। सर्वे का डिफिनीशन हो गया। अब इसका हम लोग प्रकार जानेंगे, सर्वे कितने प्रकार के हैं। अर्थात रैयत के लिए, रैयत मीन्स किसान होता है, किसान के लिए अभी तक सर्वे कितने प्रकार से किया गया है। तो इसका आंसर है रैयत के लिए यानी किसान के लिए अभी तक 4 प्रकार से सर्वे किया गया है। इसको लिख करके हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए। पहला सर्वे है आपका थाकवस सर्वे। पहला है आपका थाकवस सर्वे। पहला है आपका थाकवस सर्वे। दूसरा है रेवेन्यू सर्वे। दूसरा है आपका रेवेन्यू सर्वे। और तीसरा है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे। और चौथा आपका है रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे।
तो अभी तक रैयत के लिए यानी किसान के लिए 4 प्रकार से सर्वे किया गया है, जिसमें पहला का नाम है आपका थाकवज सर्वे, दूसरा हो गया रेवेन्यू सर्वे, तीसरा हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे और चौथा हो गया रिविजनल सर्वे। 4 प्रकार से सर्वे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग थाकवज सर्वे के बारे में समझेंगे, कब किया गया और इस सर्वे में क्या कार्य किया गया था। उसके बाद फिर रेवेन्यू सर्वे के बारे में जानेंगे, फिर कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद रिविजनल सर्वे के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थाकवज सर्वे के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। तो थाकवज सर्वे जो है, थाकवज सर्वे अकबर के समय हुआ था। यह सर्वे को अकबर अपने प्रसिद्ध व्यक्ति टोडरमल की सहायता से करवाए थे सन 1560 ईस्वी में। इस सर्वे में जमीन का कोई नापी जोखी नहीं किया गया था। इस सर्वे में केवल बस्ती एवं नगर के अनुसार एक फर्जी नक्शा तैयार किया गया था। इस सर्वे में बस्ती या नगर के अनुसार एक फर्जी नक्शा तैयार किया गया था तथा इसी सर्वे में सरहद लाइन का भी कार्य किया गया था। सरहद मीन्स होता है सीवान, सीवान का कार्य किया गया था। अर्थात थाकवज सर्वे में 2 काम हुआ था, एक बस्ती या नगर के अनुसार फर्जी नक्शा तैयार किया गया था और दूसरा सरहद लाइन का कार्य किया गया था। इस सर्वे में ज़मीन का कोई नापी जोखी नहीं किया गया था। तो थाकवज सर्वे आपका समाप्त हुआ। दूसरा है आपका रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे जो है 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था। रेवेन्यू सर्वे जो है 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था तथा इसी सर्वे में इस सर्वे में भी ज़मीन का कोई नापी जोखी नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुछ कार्य हुआ था। जैसे पृथ्वी पर मुख्य चीज़ों को नक्शा पे दर्शाया गया था। ज़मीन का तो नक्शा नहीं बनाया गया था रेवेन्यू सर्वे में, लेकिन पृथ्वी पर वर्तमान मुख्य चीज़ों का सर्वे किया गया, जैसे नदी, तालाब, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, सड़क इत्यादि। तथा इस सर्वे में एक और काम हुआ था, प्रत्येक मौजे का, मौजा मीन्स होता है गांव, अर्थात प्रत्येक गांव का एक नंबर दिया गया था रेवेन्यू सर्वे में। दूसरा सर्वे में, रेवेन्यू सर्वे में ही प्रत्येक गांव का एक नंबर दिया गया, जिसे आजकल हम लोग थाना नंबर के नाम से जानते हैं। तथा यह सर्वे सन 1776 ईस्वी में किया गया। तो रेवेन्यू सर्वे में भी 2 काम हुआ था। पहला काम हुआ था पृथ्वी पर वर्तमान मुख्य चीज़ों को दर्शाया गया, जैसे पेड़ पौधे, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, सड़क इत्यादि। तथा एक और काम हुआ था, थाना नंबर दिया गया था। रेवेन्यू सर्वे में ही थाना नंबर दिया गया था एवं यह सर्वे सन 1776 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग समझेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में। कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में। तो इस सर्वे को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे में ही जमीन का नक्शा तैयार किया गया था और उसी नक्शा के अनुसार अभी तक कार्य चल रहा है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम बोलने जा रहे हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था। कैडेस्ट्रल सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था
तथा इसी सर्वे में प्रत्येक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया। यानी कैडेस्ट्रल सर्वे में ही प्रत्येक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया एवं सभी का कागजात तैयार किया गया। अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे में प्रत्येक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया एवं सभी का कागजात तैयार किया गया। कागजात मीन्स होगा आपका खेसरा, खतियान, खाता नंबर एवं कागजात तैयार करने के बाद प्रत्येक रैयत को, रैयत मीन्स किसान होता है, कागजात तैयार करने के बाद प्रत्येक रैयत को अधिकार एवं अभिलेख दिया गया। अधिकार एवं अभिलेख का मतलब होता है खतियान, अर्थात जमीन प्लॉट के साथ साथ कागजात के साथ उनको अधिकार दिया गया। एवं यह सर्वे बिहार में सन 1888 ईस्वी में किया गया एवं 1914 से 15 में समाप्त कर दिया गया। तो कैडेस्ट्रल सर्वे आपका समाप्त हुआ। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या कार्य हुआ था और कब हुआ था। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में प्रत्येक प्लॉट का नक्शा तैयार किया गया एवं सभी का कागजात तैयार करके प्रत्येक किसान को अधिकार दिया गया। इसी कागजात के अनुसार अभी तक कार्य चल रहा है। अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे में जो काम हुआ था, काम यानी नक्शा तैयार हुआ था एवं कागजात जो तैयार हुआ था, उसी कागजात के अनुसार अभी तक कार्य चल रहा है। यह सर्वे बिहार में सन 1888 ईस्वी में शुरू किया गया तथा सन 1914 से 15 में समाप्त कर दिया गया। इतना कार्य हुआ था कैडेस्ट्रल में। अब चलते हैं रिविजनल सर्वे के बारे में। रिविजनल सर्वे क्या होता है? तो रिविजनल सर्वे जो है आपका पूरी तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही तैयार किया गया है। रिविजनल सर्वे जो है पूरी तरह से आपका कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही तैयार किया गया है, लेकिन भारतीय नियमानुसार इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन मीन्स होता है सुधार करना। तो रिविजनल सर्वे पूरी तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर ही तैयार किया गया, लेकिन भारतीय नियमानुसार कुछ संशोधन किया गया था। तो कुछ क्या संशोधन किया गया? तो जो मौजा अर्थात जो गांव जो उससे अधिक घनी पाई गई थी, अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे में जो नक्शा तैयार हुआ था, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार किया गया था कैडेस्ट्रल सर्वे, उससे जो अधिक घनी वस्ती पाई गई थी, जो मौजा उससे अधिक घना पाया गया था, उसे एसओ के द्वारा, एसओ का फुल फॉर्म होता है सेटलमेंट ऑफिसर, एसओ के द्वारा यानी सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा, सेटलमेंट ऑफिसर का हिंदी होता है बंदोबस्त पदाधिकारी। तो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा 32 इंच बराबर 1 मील एवं 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। तो रिविजनल सर्वे में यही कार्य हुआ था, सुधार। जो मौजा यानी जो गांव उससे अधिक घनी पाई गई थी, उसे 32 इंच बराबर 1 मील एवं 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया था। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को चारों सर्वे के प्रकार जो चारों हैं, इन चारों का डिफिनीशन आप लोग को लिख के बताया जाएगा। धन्यवाद।